हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और ऑलमोस्ट वेलकम। आप सभी का लिटरेचर लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर राजेंद्र कुमार और लेकर हाजिर हूं फिर से एक बार जीके जीएस की एक बेहतर शानदार एग्जाम ओरिएंटेड क्लास। तो चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है आपकी चल रही है, उसी की कड़ी में आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं। और फंडामेंटल राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी के जीएस के पार्ट के साथ जुड़ा है और संविधान में सबसे ज्यादा जो टॉपिक एग्जाम में आता है वो आता है फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग आ जाइए। ऑडियो और वीडियो क्लियर हो तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। सभी लोगों को नमस्कार, वेलकम और लिटरेचर लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो प्रश्न के साथ पहले प्रश्न से सेशन को शुरुआत करते हैं और समझते हैं। धीरे धीरे से सब लोग आते रहेंगे। ये सेशन अभी कंटिन्यूअसली चल नहीं रहा, बीच बीच में कभी रुक जा रहा है। जैसे संडे को ऑफ रहता है हमारा संस्थान, कल एक विशेष अवसर था, आप सब जानते हैं, तो इस वजह से मेरी उस टाइमिंग क्लास ही थी तो मैंने उसको फिर रिशेड्यूल कर दिया और आज 23 है। तो अब हम लोग डेली लिया करेंगे इसी टाइम पर, है ना। टाइमिंग थोड़ा बहुत अभी गड़बड़ चल रहा है लेकिन फिलहाल अभी इसको हम लोग कंटिन्यू ही करेंगे। और अब सेशन की बात करते हैं, है ना। बातचीत बाद में होती रहेगी आपकी हमारी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत कर दिया जाए, मौलिक अधिकार से। देखो पहला प्रश्न, प्रीति सिंह, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति जी, आपका स्वागत है। यहाँ पर संविधान के किस भाग को, यहाँ पर प्रश्न को याद रखना, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप समझिए, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड या भाग फोर्थ। चार ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर करिएगा क्या होगा इसका। चार ऑप्शन जो होते हैं ना वो एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। सोनिया सिंह, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रविंदर कुमार मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून रविंदर जी, आपका स्वागत है। चलिए आप लोग ऑडियो और वीडियो भी बताते चलिए और सेशन में आप पहली बार आए हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बढ़िया से कम 30 से ज्यादा प्रश्न में डिस्कस करूंगा। तो भारत का मैग्ना कार्टा, देखिए मैग्ना कार्टा जो शब्द होता है वो अधिकारों का मांग पत्र। प्रीति जैन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का मांग पत्र। जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनकी मांग करने के पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा शब्द जो आया है आपका, वो आया है इंग्लैंड के उधर से। ठीक, इंग्लैंड में जो वहां के राजा थे 1215 में सबसे पहले इस शब्द का यूज किया गया। फिर इस मैग्ना कार्टा का रूप दूसरे रूप में आया। नमन साहू, सौरभ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए, सेशन अब डेली होगा और थोड़ी बहुत बीच में होता रहता रुकावटें। ठीक है, तो आंसर इसका बताएं आप क्या होगा। भाग थर्ड, मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार का मांग पत्र, और अधिकार का मांग पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको जानते रहना है। बिल ऑफ राइट्स यूएसए, अमेरिका से लिया गया है ये भारत का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है। और बेसिक रूप से, है ना। सर आप क्लास किस जिले से ले रहे हो? अरे नमन साहू जी, मैं क्लास प्रयागराज संगम नगरी से क्लास ले रहा हूँ और यहीं पर हमारा स्टूडियो है। भाग 3, जिसको हम लोग रोमन भाषा में 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं या फिर हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। आर्टिकल 12, संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। सुरभि, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया, ठीक फिट एंड फाइन है सुरभि। हम आप सब लोग आई होप ठीक ही होंगे और आगे चलते हैं। ये देखो प्रश्न अभी बहुत सारे हैं इसके, है ना। एक ही प्रश्न पर पूरा हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो भी समस्या होगी, इसलिए आगे प्रश्न के साथ साथ अपना एक्सप्लेनेशन बढ़ाते चलेंगे। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है ना। जी जी बिल्कुल, थैंक यू नमन जी जुड़ने के लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप ऐसे डेली जुड़ना चाहते हैं लिटरेचर लवर्स के साथ। आप कोई भी
इंग्लिश से रिलेटेड यानी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और अदर भी एग्जाम की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा कराई जाती है। मौलिक अधिकार आपके कितने भाग में दिए गए हैं? देखो अब इसको दूसरे रूप में लिख दिया, क्वेश्चन वही था। मृत्युंजय यादव जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। किस भाग में संविधान के? देखो अभी मैंने पढ़ाया वो भाग क्या था, थोड़ा अलग रूप में लिखा था, तो भाग 3 सीधे सीधे है ना, शब्दों को समझना है, कुछ है नहीं हेर फेर थोड़ा सा। भाग 3 अभी बताया पूरी बात, 12 से 35 बस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। देखो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट विद इन 1 मिनट देखते हैं। सीबी वेरी वेरी गुड इवनिंग सीबी जी। और फंडामेंटल राइट्स देखो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको बेसिक रूप में हमारे संविधान में, इन संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है वो 6 रूप में देख सकते हैं आप लोग। पहला राइट टू इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ते हैं। अभी ये पूरा फंडामेंटल राइट 12 से 35 के अंतर्गत है। अभी इसमें और भी चीजें समझेंगे कि आर्टिकल 12 और 13 गया कहाँ। देखो 14 से 18 हो गया, इसके बाद राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। ये आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे आर्टिकल लिख रहा हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। आगे देखें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30। आपका आर्टिकल बचा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें 3 आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं। यस यस बिल्कुल प्रीति जैन जी, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास लेकर आ रहा हूं, है ना। पीजीटी में आने की पूरी संभावना और इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप चीजें देख पा रहे हैं। अब इसमें 3 आर्टिकल आपको दिख रहे होंगे जिसकी चर्चा नहीं की, 12 की, 13 की और 31 की। देखो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, देखो बहुत अच्छे से समझना है। आर्टिकल 12 जो कि राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य क्या है। वैसे तो आप जानते हैं राज्य को जो हमारा राजनीति विज्ञान है उसमें अलग रूप से डिफाइन किया गया है, लेकिन राज्य का मतलब संघ और जो हमारी संघ यानी यूनियन और स्टेट, साथ ही साथ ऐसी अथॉरिटी जो कि कहीं ना कहीं संविधान से अपने अधिकार को प्राप्त करती हैं। जी गुड इवनिंग। आर्टिकल 13 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे 31 है और 32 है, 31 और देखो 13 कितना अलग अलग सीक्वेंस है ना। 13 का मतलब होता है जो संविधान का संरक्षण, जो संविधान का संरक्षण कौन करता है ये भी आपको जानना है। संविधान का संरक्षण और करने वाली जो संस्था है उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। मतलब संविधान में किसी प्रकार का प्रावधान ऐसा है जो संविधान सम्मत नहीं है या फिर कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खत्म या फिर उसका अल्पीकरण किया जा सकता है। यानी संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 31 की बात करते हैं। 31 जो आपका है वो संपत्ति का अधिकार, मैंने कल भी पढ़ाया था, संपत्ति का अधिकार, और इसको हटा दिया गया है। ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक। इस चीज को बहुत अच्छे से मैंने बताया था 31 को। 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको क्या किया गया है? निरसन यानी हटाया गया है इसको, ठीक है। और इसको बनाया गया है 300 का के तहत एक लीगल राइट, याद रखना 300 का के तहत इसको लीगल राइट बनाया गया। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता। बात आई होप समझ में आ गई, बड़े विस्तार से मैंने बताया। 44 में संविधान संशोधन 1978, पूरी बातें समझ में आ गई। अभी इसको विस्तार से पढ़ना अभी हमको। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर करेंगे क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार नहीं यानी नॉट वाला है। इनमें से 3 ऑप्शन तो आई होप मैच कर रहे होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। एक कौन सा नहीं, जल्दी से आंसर करिए। बीच बीच में छुट्टी कर देते हैं ना हम, तो कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम लगता है शांत हो गए हैं ना। तो डेली आया करिए, अब जीके जीएस पढ़ लीजिए। कुछ लोगों का भी सीटेट का भी एग्जाम था, वो भी हो गया है। और फाइनली अब
बिल्कुल अपने नेक्स्ट तैयारी की ओर बढ़ी है। ऑप्शन सी बहुत बढ़िया। पुरुषों और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट नहीं है, और समान काम के लिए समान वेतन राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल जो हमारे संविधान में दिए गए हैं डीपीएसपी के तहत, तो वहां पर होता है इसका, है ना। तो ये बात फंडामेंटल राइट की हो रही है। आर्टिकल 19, ये भी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज में आएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी बहुत बढ़िया। अरे आंसर जान ही जाओगे भी आप लोग, थोड़ा सा और बढ़ो। चलो, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? जल्दी से आंसर करो। रुचि चक्रवर्ती बहुत बढ़िया। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चार अधिकार घुमा फिरा के पूछता ही रहेगा कि कौन सा मौलिक अधिकार है। देखिए अपने आप पता चल जाएगा। समता का अधिकार जिसको भी मैंने पढ़ा है आर्टिकल 14 से लेकर 18। 14 कहता है विधि के समक्ष समता। 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। 16 कहता है अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन। और 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो ये हो गया आपका राइट टू इक्वलिटी। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानते चलो, है ना। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। राइट टू फ्रीडम, इसी के तहत वाक, विचार, अभिव्यक्ति, इसकी स्वतंत्रता दी गई है ना। किसी को अरेस्ट किया गया उसकी भी स्वतंत्रता है कि उसको पता चले क्यों अरेस्ट किया गया है, ये भी पता चले किस केस के तहत किया गया है और किसके ऊपर किस प्रकार की सजा का प्रावधान हो, ये स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 एंड 24। लास्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 25 से 28। चलो अब संगठन बनाने का अधिकार कहाँ आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इन्हीं के अंतर्गत संघ, संगठन, संस्था, अपने हिसाब से रहने के लिए, निवास करने के लिए, रोजगार के लिए या जाने के लिए, तो 6 प्रकार की अलग सब क्लॉज बना के स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज द राइट। समझ में आया सबको? जी फातिमा जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो 5वां प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? जल्दी से आंसर करो। ये प्रश्न मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे से प्रश्न को डिटेल में समझाया। अब आप लोग आंसर करिए। 5वां प्रश्न। जी गुड इवनिंग। हमारे पुराने स्टूडेंट आते रहते हैं, थोड़ा सा नाम में कभी कभी चेंजिंग होती है तो समझ नहीं पाते, है ना। चलो अच्छी बात है, आते रहा करो। एक कानूनी अधिकार कब बना? अभी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। आर्टिकल 300 का इसी का रूप है 31। बताया ना कि फंडामेंटल राइट 44 में संविधान संशोधन 1978। आपका जो फंडामेंटल राइट था 31, इसको किया गया लीगल राइट आर्टिकल 30 300 का के अंतर्गत, है ना। 30 की जगह 300 का कर दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार हो सकता है एक सीमा तक रखने के लिए, पहले लोग स्वतंत्र थे। ठीक सर, हमने पॉलिटी जावेद सर क्लाइमेक्स प्रयागराज में पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है नमन जी, पढ़ो भाई, तभी तो जवाब दे पाओगे ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? समाज में आपने इस प्रकार की श्रद्धा मालवी वेरी वेरी गुड इवनिंग। समाज में इस प्रकार की आपने कभी कभी चीजें सुनी होगी, है ना। बेगार, बेगार का मतलब समझ रहे? गार का मतलब होता है कि जो आप काम करें उसके बदले हम आपको रिटर्न में कुछ न कुछ दे। गार का मतलब होता है एक प्रकार से आपको क्या देना? तनख्वाह देना, पैसा देना। कोई काम किया आपने, सर्विस की कोई भी, तो गार का मतलब, बे का मतलब ना देना, नेगेटिव, है ना। उर्दू अरबी शब्द होते हैं ये। क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या होगा? शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 इसी का प्रावधान करते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार की ऐसी चीजों में काम नहीं करवाते जो फैक्ट्रियों में एक प्रकार से क्या हो, उनके स्वास्थ्य के लिए और थोड़ा सा क्या हो, क्रिटिकल हो। ठीक,
तो उसको भी रोका गया, और किसी प्रकार को यदि आप किसी से काम कराते हैं तो आपको उसके लिए गार देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो 7वां प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 34, 42, आर्टिकल 52, आर्टिकल 62। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियल। अब आंसर करिए क्या होगा, अभी अभी जस्ट बढ़ाया है आपको, 6वां मौलिक अधिकार है हमारा, और ये क्या होगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अभी हम उसको डिटेल समझेंगे। ये 226 आर्टिकल है, ये हाई कोर्ट के लिए है, और 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कहीं पर भी किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो स्वतः आर्टिकल 32 के तहत कोई भी कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकती है। ठीक है, तो चलो ये प्रश्न रहा आपका 7वां। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताते चलिएगा, पता चले पहले तो यस यस बोल रहे हैं और पूरे प्रश्न कंप्लीट होने के बाद बोले नो नो, है ना? तो यस और नो नहीं, क्लियर होता जाए तभी बताइएगा। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ठीक, एक छोटी क्लास में बच्चे नारे देते हैं ना कि इस देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, लेकिन इस संविधान की रक्षा कौन करता है? आंसर करिए। विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राष्ट्रपति, ये 4 आपके ऑप्शन हैं। अभी 2 क्लासों में पिछली मेरे माइक की थोड़ा प्रॉब्लम थी, फिलहाल इसमें नहीं होगी, एकदम सब सही आ रहा होगा, है ना? तो बच्चे कहते थे सर आपकी वॉइस थोड़ा कट हो रही है, आज एकदम क्लियर आ रही होगी। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, इसका संरक्षक है, ऑप्शन बी अभी बताया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन राइट। चलें आगे। 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है ना, बताओ कोई बताएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये प्रश्न का आंसर कहाँ गड़बड़ है भाई साहब? मौलिक अधिकार नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये अधिकार गलत लिख गया, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, लेकिन आंसर दीजिए क्या होगा। मैंने कट कर दिया, क्या होगा इसका आंसर? 40 में संविधान संशोधन, 41, 42 एंड 43। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 42 में संविधान संशोधन 1973, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, आर्टिकल 51 ए, भाग 51 ए और भाग 4 का, ये चीजें आपको याद रखना है, इतनी चीजें आपके पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? मौलिक कर्तव्य है वो, मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार जोड़े थोड़ी गए हैं, वो पहले से ही संविधान में हमारे दिए गए थे। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 18 से 22, आर्टिकल 22 से 26, आर्टिकल 26 से 30। स्पीड बढ़ाओ, आंसर करते चलो। समानता, राइट टू इक्वलिटी भी पढ़ाया मैंने, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 5 आर्टिकल इसके अंतर्गत। यहाँ पर देख रहे हो आप, है ना? सभी बच्चे सर्वधर्म संभव प्रीति यादव, यस। क्या होगा? 14 से 18, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए 11वें क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 25 से डॉट डॉट मतलब यहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम का वर्णन किया गया है। 27, 28, 29 एंड 30। स्वतंत्रता का अधिकार तो अलग है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अलग से दिया गया है। बताइए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, उसका नाम भी लिख दिया करिए, क्या होगा? आर्टिकल 28, 25 से 28। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। अरे बन रहा है कि बस भाई साहब सीधे सीधे छापे जा रहे हो ये ना करना, गड़बड़ हो जाएगा। पूरे मजे के साथ आंसर करो, संविधान पढ़ रहे हो, अपना विधान, सबका विधान संविधान। ठीक है, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। जल्दी से आंसर करें। आज कौन कौन इस क्लास में नया स्टूडेंट है? आज कौन कौन है जो पहली बार मेरी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं? रुचि बेटा आंसर चेक करके दिया करो। संयुक्त राज्य अमेरिका,
इसमें शब्द यूज किया गया है संवैधानिक। ऐसे तो बिल ऑफ राइट अमेरिका में संवैधानिक रूप से है, उससे पहले जो मैग्ना कार्टा आया था 1215 में, ठीक है, उस समय की बात थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? ये प्रश्न तो एकदम सबसे सरल प्रश्न है, सीधे आंसर करना है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल आप है, मैं समझ रहा हूँ। आर्टिकल 12 से 35 ऑप्शन ए, सीधा सीधा है, कहीं से 36 है ही नहीं, 39 है ही नहीं, 40 है ही नहीं, सिर्फ 35 तक लिमिट ही है इसकी, 12 से 35। चलो 14वें प्रश्न पर आते हैं। मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधित नहीं है और मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार है। चलिए आंसर करिए, इसका क्या होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 14वां प्रश्न, 14 प्रश्न ये रहा आपके सामने। बारह से 35 वो तो सही है। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और आप प्रतिदेय है, किसी दूसरे को हम अपने अधिकार नहीं दे सकते, है ना। मेरी बोलने की स्वतंत्रता मैं आपको क्यों दे दूंगा कि आप बोलिए मैं बिल्कुल चुप रहूंगा? अरे बोलिए, खुल के बोलिए ना, बोलने से सब होगा। चलो 15वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? चलिए ये प्रश्न बताइए। 15वां प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात घुमा फिरा के ही की जा रही, बस आप रट लो। ठीक, 10-12 पॉइंट होते हैं हर एक क्वेश्चन के, वो यदि आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आंसर वही निकलेगा। अब मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर के लागू हुआ तो फाइनली फंडामेंटल राइट हमारे पास थे, लेकिन यदि फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42 में जोड़े गए तो फंडामेंटल ड्यूटीज थे संशोधन करने के बाद। ठीक है, अब ये दोनों है नहीं आपके, ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए मूल संविधान के हिस्सा थे और बाद में इसमें संशोधन हुआ। 16वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हमारे, उसको सस्पेंड कौन कर सकता है? अरे कोई नहीं प्रीति, आंसर करो बस, प्रयास किए जाते हैं ना, आंसर सही गलत तो होता रहेगा। और निलंबन यानी सस्पेंड कर सकता है तो भाई साहब राष्ट्रपति महोदय। क्यों? जब हमारे देश में क्या हो, इमरजेंसी जैसी स्थिति, बताया था ना आपको, आर्टिकल आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत और आर्टिकल 360, इन तीनों के तहत भारत में कहीं ना कहीं क्या है, इमरजेंसी की व्यवस्था है। और ये कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से। एक क्या आपातकालीन राष्ट्रपति को वन आर्टिकल 352, यदि देश में इमरजेंसी लागू होने की स्थिति में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल कौन सा? 19 तो एकदम तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 21 और 20 बचा रहता है, ऐसे नहीं कि किसी को जबरदस्ती जेल में डाला जाएगा, कोई कारण होगा। और आर्टिकल 21, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यदि आप जीवित नहीं रहेंगे तो फिर मरना क्या। इंडियन यूथ, बहुत बढ़िया। चलो ऑप्शन सी, चलें, समझ में आ गई होगी बात, आई हो। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान में देखो मौलिक अधिकार हैं, तो कहीं ना कहीं संशोधन वाला प्रश्न हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, आर्टिकल 368 पढ़ा है ना, संशोधन वाला भाग 20 पढ़ा कि नहीं? आपको मैंने पढ़ाया भाग 20, और आर्टिकल 368 के तहत 3 प्रकार की क्या है, संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपके संविधान में भी संशोधन हो सकता है, वो किसके द्वारा हो सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर 17वें प्रश्न का? बी, बहुत बढ़िया बेटा, इसको समझो। संशोधन किसके द्वारा? संसद ही संशोधन कर सकती है ना,
42वें संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट आए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा करके इसको लीगल राइट बनाया गया। तो कौन कर सकता है? संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद। अब संसद की बात करें तो इसको भी जानते रहा करो, कुछ लोग डाउट हो जाते हैं। संसद जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में, देखो मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, पार्लियामेंट में आपके राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आती है और यहाँ पर आती है राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का वर्णन है, लोकसभा आर्टिकल 80 के तहत और 81 और 80 के तहत राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों मिलकर ओवरऑल बनती है संसद, भारत की संसद, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अभी अलग अलग देशों की संसद भी पढ़ेंगे। सीमा, सीमा सिर्रा, बहुत बढ़िया सीमा जी, समझ गए, वेरी गुड। या क्या बात है भाई साहब, बच्चे भी अंग्रेजी बहुत तगड़ी वाली बोलते हैं। या वाह। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। देखो प्रश्न फिर वही आ गया, समझदार बनो, बस आंसर करते चलो मेरे साथ, पूरा फंडामेंटल राइट एकदम याद हो जाएगा। संसद, पार्लियामेंट है ना, अलग अलग देशों की अलग अलग पार्लियामेंट है, जैसे मजलिस है ना, राष्ट्रीय पंचायत, दीवान निगारा, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग उनकी क्या होगी, देशों में प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। बताओ, अरे भाई साहब अभी बताए आर्टिकल 32, ठीक, आप लोग गलत कर लेते हैं। आर्टिकल 32 कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। 226 हाई कोर्ट। इन दोनों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, यदि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो इसके लिए क्या करने का अधिकारता में आता है और ये अपना कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते। चलो 19वां आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? 19, कितना तगड़ा प्रश्न। कहते हैं ना कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, और गूगल ने भी कह दिया कि बोलने से सब होगा। भाई साहब बोलने से सब होगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। ठीक, भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपरोक्त में से सभी को। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 19वां क्वेश्चन, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। देख रहे हैं ना यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है देश में। मीडिया की बात करोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 भाई साहब उन्हें जन्म लेते ही याद कर लिया। और कोई आर्टिकल किसी को पता हो या ना हो, कहते तो बोलने की स्वतंत्रता है, बोल सकते हैं, बोलो। कौन रोक रहा है आपको? बोलिए ना। केवल भारतीय नागरिक, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आप यदि पाकिस्तान के हैं, बात समझना, आप कहीं अलग अलग कंट्री के हैं, तो भारत में आकर के जो मन चाहे वो बोलेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? आपके संविधान के तहत बोलना पड़ेगा ना, इसलिए वो वर्ड यूज किया गया है, केवल भारतीय नागरिक। भारत के निवासी, अलग अलग देश के लोग भारत में आकर रह सकते हैं। पैदा हुए बच्चे, हो सकता है अमेरिका का बच्चे इंडिया में पैदा हुआ हो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। चलो, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? जल्दी से आंसर करो, क्योंकि मुझे अभी 40 क्वेश्चन कितने हुए, 20, 10-15 मिनट में जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूरे करा देना है। देखता हूँ कितनी स्पीड से आप लोग कर पाते। 14 से 18 ऑप्शन ए, अभी अभी पढ़ा है ना, राइट टू इक्वलिटी, समता का, सॉरी मैं ही गलत कर दे रहा हूं। देखो आर्टिकल 19 से 22, ये समता की जगह याद आ गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 20, 21 और 22, 4 आर्टिकल। ये 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है, शोषण के विरुद्ध, और राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया। चलें 21वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भाई साहब बता दिया। जिसने आंसर गलत किया मान लो एकदम गड़बड़ है, भूल चुके हैं सब। ठीक, जो बता दिया यदि याद नहीं तो फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। सर्दी बहुत पड़ रही है बच्चा पार्टी, ठीक, दिमाग को थोड़ा गर्म करो। और गर्म कब करोगे? जब ज्यादा यूज करोगे, इसलिए ज्यादा यूज करो, ज्यादा गर्म होगा, सर्दी भी नहीं लगेगी, आंसर भी सही होगा। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 22, अभी मैं एक दिन डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा संविधान, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार। भाई साहब बोल तो मैं रहा, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, सीमित बोलना है, लेकिन ठीक। व्यवसाय का अधिकार,
हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार, कौन सा नहीं है? सीमा, जल्दी से बताओ बेटा। सीमा, फातिमा, प्रीति, इंडियन यूथ, श्रद्धा मालवी, शिवी, सभी लोग आंसर एकदम फटाक से कर दो बच्चा पार्टी। कौन सा अधिकार नहीं है? क्या होगा? अरे हड़ताल पर जाने का अधिकार भाई साहब, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि बड़े देशभक्त बन जाओगे, कर भैया आज हम हड़ताल पर हैं, हम खाएंगे पिएंगे भी नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक, अभी आपको पता ही होगा विदेश वाला कितना विवाद चल रहा है। अरे भाई साहब, अब मुस्कुराने जैसी कोई बात नहीं है, सर्दी है, कभी कभी हमारे ऊपर भी सवार हो सकती है, आपके ऊपर भी। अब विदेश यात्रा में यदि आप जा रहे हैं तो आपको अधिकार है, इसका सरकार से संरक्षण मिलेगा, फंडामेंटल राइट देगी। किस आर्टिकल के तहत? विदेश घूमने जाते हैं ना बच्चा पार्टी, बताओ। बहुत सारे लोग गए भी होंगे और जाने की तैयारी में होंगे। हम तो फिलहाल इंडिया में ही घूमेंगे भाई साहब। सर्दी भी बहुत है, अपना इलाहाबाद का मेला नहीं घूम पा रहा है, विदेश घूमने की छोड़ो। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? विदेश यात्रा, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया। ठीक, इंदिरा गांधी के बाद और भी बहुत सारे विवाद आए। उनकी जो बहू थी मेनका गांधी, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनको विदेश यात्रा से संबंधित एक प्रावधान आया, उसमें एक वर्डिक्ट आया और आर्टिकल 21 के तहत उनको क्या किया गया? विदेश जाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो ये है विदेश, भाई साहब जाते हैं ना लोग, जिसका जहां मन हो वहां जाओ। ठीक, जिसकी जितनी जेब गर्म उतना ही उसको देश घूमने का चढ़ेगा भ्रम। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? किस उम्र से कम के बालक? आपको आर्टिकल अभी 23 और 24 मैंने पढ़ाया, तो आर्टिकल जो 24 है वो रोकता है इस चीज के लिए, और आर्टिकल 23 मैंने बताया आपको वो बेगारी के लिए, यानी आपसे यदि कोई व्यक्ति काम कराता है और आपको यदि उसके बदले मेहनताना नहीं देता है, आपका आपकी गार नहीं देता है, आपकी जो की गई सर्विस है उसके बदले चार्ज नहीं आपको मिलता है, तो आप फंडामेंटल राइट के तहत केस कर सकते। चलो, कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा इसका? 14 वर्ष से कम, मैंने अभी बताया था ना, 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं जो उनको खानों में किसी भी ऐसी चीज में नहीं लगाया जाएगा काम पे जहां पर थोड़ा सा रिस्की हो। ठीक है, 24 बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी वाला प्रश्न आता है ना, जैसे टीचिंग एग्जाम की आप कभी तैयारी करेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, यूनिसेफ इस पर हेल्प करता है सरकार की अलग अलग देशों में कि ऐसे लोग ना कर पाए, लेकिन होता है। आर्टिकल 25, सॉरी 25 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? चलो बताओ क्या होगा आंसर 25 में क्वेश्चन का? 25 में क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। क्या होगा आंसर इसका? देखो, आप किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियुक्त नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति भी एक बार कोई काम करता है, कोई भी ऐसी चीज करता है तो उसको एक ही बार, याद रखना, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जबरदस्ती कोई केस लाद दिया जाए। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 बी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, देखो दंड और अवुजित नहीं, नहीं, चलो चलो ये थोड़ा सा देखो डिस्प्यूट हो रहा है, इसको देखते हैं। ये 20 होगा। ठीक, इसको 20 होगा, 21 वाले में हाजिर किया जाता है, 22 नहीं। 20 दो।
ये 20 होगा ना इसका आंसर। चलो तो फिर देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को प्रदान किया गया है? चलो बताओ। अब इसमें एक आंसर करो आप लोग। इसमें कहा गया है कि इसमें एक मिनट, आप लोग बहुत सही बता रहे, एक मिनट रुको। देखो इसमें कोई व्यक्ति को, जब तक क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार, ये आर्टिकल कितना होगा, थोड़ा सा यहाँ डिस्प्यूट हो रहा है, 22 लगा लीजिए आप, ठीक। 20 में ये कहा गया है कि आपको मतलब सिद्ध करना पड़ेगा, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। चलो 26 में देखो क्या होगा, अल्पसंख्यक वाला, तो आर्टिकल 29 और 30, ये ऑप्शन बी हो गया इसका, ठीक है। सीमा जी इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक, ऑप्शन बी। 27 में क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? जल्दी से बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का, संपत्ति का, शिक्षा का अधिकार? जल्दी से आंसर कर दीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसी को कहा गया ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अलग अलग लोगों ने, जैसे प्रियम्बल को संविधान का हृदय कहा, किसी ने आत्मा कहा, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने व्याख्यानों के माध्यम से सिद्ध किया आर्टिकल 32। अभी हम लोग डिटेल में इसकी 5 रेट पढ़ेंगे आगे प्रश्न में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। जल्दी से बताइए। देखो ये किन परिस्थितियों में निलंबित, भाई साहब, जब भी आपकी इमरजेंसी लगेगी उस समय फंडामेंटल राइट आपके नहीं रहेंगे। सेना के संबंध में यदि मार्शल लॉ है तो बिल्कुल वहां पर नहीं, सैनिक लॉ है तो भी संबंध में, और साथ ही साथ उपरोक्त सभी परिस्थितियों में इस प्रकार की चीजें लागू होगी, ठीक है। चलो 29वां प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए रुचि आंसर करिए, क्या होगा? समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक है। ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, ठीक। याद रखना, जो भी अल्पसंख्यक जो हैं, समाज के लोग हैं, उनको शिक्षा और संस्कृति के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए अलग से अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी। चले आज का लास्ट मा क्वेश्चन, संपत्ति अधिकार, आर्टिकल 31, सही तो है ना? ये तो सही है बेटा। आज का अंतिम प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका? 30वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे पता है क्वेश्चन बहुत सरल है। अरे भाई साहब, ये दिख रहा नैतिक अधिकार, ये एक लीगल राइट है, नैतिक नहीं, ऑप्शन बी। बाकी सब सही है, ये तो बिल्कुल सही है। 1978 वाला बार बार आ रहा है, ठीक, ये आपको पढ़ाई दिया। ये मूल अधिकार 6 ही बचे, पहले 7 थे, और अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया, सही, ऑप्शन बी, ठीक है। अब मैं
5 6 जो प्रश्न है आपके वो एकदम रैपिडली आंसर करता चल रहा हूँ। आर्टिकल 18 के अंतर्गत किसकी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? आपको पता होना चाहिए उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 किसकी? दीवान बहादुर की। याद रखना ये तीनों के तीन आर्टिकल किसके तहत? 18 के तहत दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 से राष्ट्रीय पुरस्कारों की देने की घोषणा की गई थी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये अलग चीज है, और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 सम्मान देने की बात की गई। वो उपाधि अलग चीज होती है, सम्मान है। दीवान बहादुर, राय बहादुर, केसर हिंद, ये अलग अलग जो उपाधियां थी उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 के तहत। चलो आगे स्पीड से बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया? तो आपको पता है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A 86 में संविधान संशोधन 2002, राइट टू एजुकेशन 2009, ये सब घुमा फिरा के वही चीजें हैं। 6 से 14 वर्ष को जो बालक है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। आर्टिकल 51A का 11वां सब क्लॉज के अंतर्गत भी इसको जोड़ा गया। चलो 33वां क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते। कौन सा मूल अधिकार? जल्दी से बताइए। 19, 20, 29, 30, 20, 21 और 25 से 28 कौन सा होगा? तो आपको मैंने पहले बता दिया आर्टिकल 20 और 21 कि नहीं होंगे, क्योंकि जबरदस्ती किसी को नहीं अरेस्ट किया जा सकता, कारण तो बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो ये जल्दी से पढ़ लो आप। 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से, बिल्कुल बात सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, ये बिल्कुल गलत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, सही बात है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 में संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ये बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या होगा? अपने आप असत्य आ गया। कौन सा? ये 2009 में आया था। ठीक, 2009 में आया था। अप्रैल 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया था। 35वां प्रश्न, किसी की यादी को न्यायालय के समक्ष किस रिट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध? जल्दी से बताओ, हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं और टाइम भी खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास भी होने वाली है। जल्दी से बताएं। तो देखो आपको मैंने आर्टिकल 32 बताया। ठीक, 6वां आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, ये भी आप देख लीजिए। अभी मैं इसकी 5 रेट बता रहा हूँ बस जस्ट इसके बाद। क्या होगा आंसर इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। हैबियस कॉर्पस। 36वां, कौन सा संविधान में संविधान मौलिक अधिकारों का दायरा विस्तार और बढ़ा सकता? देखो, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको बढ़ा सकती है? जल्दी से बताइए। देखो, मौलिक अधिकारों का संशोधन करना, बढ़ाना या विस्तार करना एक ही शब्द है। इसका काम कर सकता है हमारा कौन? 1 और 4 व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट बढ़ा नहीं सकता। भारत के राष्ट्रपति और संसद एक ही चीज है, मिला के भी कह सकते थे संसद या फिर राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। 37वां क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आंसर सीधे सीधे देखते चलो, कौन सा सही है? ठीक, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार और विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट होते हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष दावे। बताइए। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, राज्य उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप जैसी चीजें जबरदस्ती नहीं लगा सकता। वो क्या है? एक प्रकार से नागरिकों के अपने खुद के दावे हैं राज्य के खिलाफ। ऑप्शन सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 38वां, कौन सा कथन गलत है इसका? मौलिक अधिकार सशस्त्र बलों के लिए लागू नहीं होते। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। पहली बार स्वराज बिल संकल्प ने कानून से पहले समानता के अधिकार को व्यक्त किया था। मूलभूत अधिकारों की सूची में से 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। बिल्कुल सरल सा आंसर है, क्या होगा? लेकिन लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल अंत, भला तो सब भला। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आएगा, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक, 44
इधर बोलेंगे, ठीक। 42 की जगह 44 होता, एकदम सही होता। यहीं पर कथन क्या है, गलत करना था, तो इसकी डी ऑप्शन राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के द्वारा कौन सी डेट को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। PIL, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं 5 प्रकार की जो रेट है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जैसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, या बहुत सारे लोगों की पहुंच वहां तक नहीं, लेकिन इस PIL के माध्यम से कोर्ट क्या था, स्वतः संज्ञान ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन। और PN भगवती, याद रखना, PIL के जन्मदाता के रूप में जिनका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इनका नाम है PN भगवती। एक व्यक्ति थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और इनके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। एक व्यक्ति और इनके साथ थे, और ये PIL अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रकार की भारत के संविधान की विशेषता होकर निकली, और इस पर आज भी बहुत सारे इशूज जो होते हैं ना PIL के माध्यम से दायर होते हैं। तो चलो आर्टिकल 32 का देख लेते हैं, लास्ट 5 प्रकार की रेट। अरे अच्छा, 5 प्रकार की रेट देखो, ये अधिकार परीक्षा हो गया, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 1, 2 या 3 कह सकते हैं, ठीक। चौथी है उत्प्रेषण, और 5वीं है क्या, अब अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, और क्या होता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध या निषेध कह सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की रेट होती हैं आर्टिकल 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता, ठीक है। तो ये था आज का आपका फंडामेंटल राइट का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन यदि अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, क्लास का जो कंटेंट था कैसा लगा। और इसी के साथ आज की इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। फिर आपसे कल मिलते हैं अपनी इसी टाइम पर 4 PM पर। तब तक जुड़े रहिए लिटरेचर लवर्स के साथ, रखिए अपना ख्याल। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।